राधे कृष्ण दोस्तों। इसी अहंकार के कारण हमने अपने परमात्मा के साक्षात्कार को छुपा के रखा है। प्रायः यह अहंकार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए जब तक श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं लोगे तब तक यह अहंकार का पर्दा आपके ऊपर से नहीं हटेगा। काला पर्दा, सफेद पर्दा और लाल पर्दा यानी रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, इन्हीं के द्वारा त्रिगुणात्मक माया के द्वारा ही ये अहंकार उत्पन्न होता है। इन्हीं गुणों के कारण ये अभिमान देहाभिमान जन्म लेता है और जहाँ अहंकार अभिमान देहाभिमान है वहाँ कर्तृत्व भोगत्व भाव उत्पन्न होते हैं। मतलब मित्रों ठीक से समझिए कि ये एक चक्र है, ये चक्रव्यूह है। जहाँ आपने शरणागति नहीं ली वहाँ तीन गुण उत्पन्न होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन्हीं गुणों के कारण अहंकार देहाभिमान जन्म लेता है। फिर इसी अहंकार से भोगत्व यानी विषयों को भोगने की लालसा उत्पन्न होती है और जहाँ विषय भोग सेवन हुआ वहाँ परमार्थ मार्ग छूट गया और वो जीव जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गया। ऐसा भयावह ये अहंकार का चक्रव्यूह है। प्राय ये तीन गुण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वैष्णवों में भी होते हैं, परंतु शरणागति के कारण उनमें कभी अहंकार उत्पन्न नहीं होता, फिर ना ही भोग विषय सेवन उत्पन्न होता है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वो अपने अहंकार को जड़ से ही खत्म करे और यह अहंकार केवल और केवल ठाकुर चरण की शरणागति से ही खत्म होते हैं। फिर शरणागति के कारण ठाकुर जी उस जीव पे ऐसी कृपा करते हैं कि धीरे से अहंकार और त्रिगुणात्मक माया का पर्दा हटा देते हैं और उस जीव को अहंकार रहित बना देते हैं। मित्रों, यहाँ कोई आपको स्वयं से प्रयास नहीं करना है, मात्र शरणागति से अपने आप अहंकार का पर्दा हटता चला जाएगा और जहाँ अहंकार का पर्दा हट गया वहाँ तुरंत उस जीव को प्रभु का साक्षात्कार हो गया और जहाँ साक्षात्कार हुआ वही वो जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से हट गया। मित्रों, अब आप स्वयं ही देखो कि आपके व्यवहार से मैं की भावना जाती नहीं है कि मैं ये करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य रहूंगा, मैं ये करूंगी, मैं ऐसा नियम लूंगी वगैरह वगैरह। तो मित्रों, यहाँ पे अहंकार का पर्दा ही तो पुष्ट हो रहा है, इससे अहंकार और बढ़ रहा है। ये मैं की भावना का प्रयोग ना करते हुए ऐसा प्रयोग करे कि ये प्रभु की कृपा से होगा, प्रभु की कृपा से ब्रह्मचर्य होगा, या प्रभु की प्रेरणा से ही ये नियम लूंगी। इस प्रकार से अपने व्यवहार में बदलाव लाए। यकीन मानिए मित्रों, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, इसलिए उनको हमें जैसे चलाना है वैसे वो चलाएंगे, उनकी इच्छा अनुसार ही वो हमें आगे ले जाएंगे। बस आप अपने को पूर्ण समर्पित और पूर्ण शरणागत होके ठाकुर जी का आश्रय लेना है, अनन्य भाव से और दैन्य होके। इसलिए उपासक को चाहिए कि जो भी उपासना हो रही है उसमें यही देखे कि मेरे प्रीतम प्रभु, मेरे आचार्य, मेरे गुरुदेव ही ये उपासना करवा रहे हैं। उपासना करने जितनी हम में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यदि आपने ऐसा मान लिया कि भजन मैं कर रहा हूँ, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं माला जप रहा हूँ, फिर प्रभु कहेंगे यदि सब कुछ तुम ही कर रहे हो तो तुम ही अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाओ, तुम्हें मेरी या मेरी कृपा की आवश्यकता नहीं है। फिर मात्र अहंकार की वजह से कृपा आनी रुक जाएगी और जहाँ कृपा रुक गई वहाँ भगवत प्राप्ति असंभव है, नामुमकिन है, नामुमकिन। इसलिए संतों ने कहा है साधना से तो अहंकार नष्ट होता है, परंतु भगवत प्राप्ति तो केवल और केवल कृपा से ही होती है। इसलिए एक साधक में किसी भी तरह का कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए और ये स्वयं जगत गुरु श्री कृष्ण का ही विधान है। इसलिए मामेय प्रपद्यन्ते माया मेतांत तरन्ति शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।